आज से करीब 60 साल पहले फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने रात के आसमान में देखा और खुद से एक क्वेश्चन पूछा, वेयर इज एवरीबॉडी। उस समय उनका इशारा एलियन लाइफ की तरफ था और आज 60 साल बाद ये सेम क्वेश्चन पूरी दुनिया के जहन में रहता है। आज रिसर्चर्स, यूएफओलॉजिस्ट और सभी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में अरबों या कहे खरबों ग्रह मौजूद हैं जो पृथ्वी जैसे लाइफ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी तक हम दोस्तों एक भी एलियन सिविलाइजेशन को क्यों नहीं खोज पाए हैं, या फिर उन एलियन सिविलाइजेशन ने अभी तक हमें क्यों नहीं खोजा है। क्या ना मिलने का कारण ब्रह्मांड की विशालता है, या फिर उन सिविलाइजेशन ने हमें ढूंढ तो लिया है लेकिन वे हमें किसी कारण इग्नोर कर रहे हैं, या फिर जरूरत से ज्यादा इवॉल्व होने के कारण वे अपनी ही मौत का कारण बन गए हों। ऐसे ही कई सारे रीजंस हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं, और आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आज तक हम एक भी एलियन सिविलाइजेशन को क्यों नहीं खोज पाए हैं। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मांड टीवी के आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी में सुपर अर्थ का मतलब जिस भी ग्रह का मैस पृथ्वी के मैस से 10 गुना ज्यादा होगा वह सुपर अर्थ की कैटेगरी में आएगा। और स्टार सर्वे में जब इन ग्रहों को पढ़ा गया तो कई वैज्ञानिकों का मानना था कि इन ग्रहों पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है, और इसी स्टडी के दम पर यह अनुमान लगाया गया कि अगर इन सुपर अर्थ का एटमॉस्फेयर जैसा प्रेडिक्ट किया गया अगर बिल्कुल वैसा ही हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ एलियन लाइफ इवॉल्व हो रही हो। लेकिन दुर्भाग्य से हम इन एलियन सिविलाइजेशन से कभी मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका खुद का ग्रह ही इन्हें अपने एटमॉस्फेयर से बाहर ही नहीं निकलने देगा। कई रिसर्च के बाद अप्रैल 2018 में एक न्यू केस स्टडी सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि जिस भी ग्रह का मैस पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा होगा तो उस ग्रह की एस्केप वेलोसिटी भी पृथ्वी के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा होगी। पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो किसी भी रॉकेट को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर जाने के लिए लगभग 11 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करना होगा, और वहीं सुपर अर्थ पर यह स्पीड को 2.5 गुना ज्यादा होना होगा। इतने ज्यादा खिंचाव को पार करने के लिए बहुत ही ज्यादा पावर और स्पीड की जरूरत होगी, जो पाना लगभग नामुमकिन होगा। और यही रीजन हो सकता है कि वे अपने ग्रह से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो और अपने ही हैबिटेबल प्लेनेट में फंस कर रह गए हो। यह एक बड़ा कारण हो सकता है एलियन लाइफ के ना मिल पाने का। हम मानवों ने 1900 के दशक में पहली बार रेडियो का आविष्कार किया। दुनिया के पहले कंप्यूटर को 1945 में बनाया गया था, और आज हमारे पास ऐसे डिवाइस हैं जो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं। और इससे आगे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर भी शुरू हो गया है, जिसमें अब हमारे बीच ह्यूमनॉइड एंड्रॉइड मशीन रहने लगे हैं। ऐसे में फेमस अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर सेट शॉस्टैक का कहना था कि एलियन लाइफ फ्यूचर में मशीन बेस्ड ही होने वाली है। तो ऐसे में हमें मशीनों को ढूंढना चाहिए, ना कि हरे कलर के इंसानों को, क्योंकि उनका मानना है कि फ्यूचर में मशीन्स का ही टाइम आने वाला है जिसमें कई अलग अलग तरह के एंड्रॉइड ह्यूमन होंगे। और अगर हमारी गैलेक्सी में कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन मौजूद होंगी तो वे पूरी तरह सुपर इंटेलिजेंट रोबोटिक के आदि होंगे। यही रीजन पर सेट का कहना था कि अगर हम सारे रिसोर्सेज को एक हैबिटेबल प्लेनेट के बजाय गैलेक्सी में ऐसी चीजें ढूंढे जो मशीनों के लिए फायदेमंद हो और जहां उनके लिए एनर्जी का सोर्स मिल सके, जैसे मिल्की वे के सेंटर की हो, तो कई पॉसिबिलिटी है कि हम एलियन लाइफ से जुड़े कोई ना कोई सुरागों को ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, कई एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि हमारे सौर मंडल में कई ऐसे चांद हैं जिनका वातावरण बर्फ की मोटी लेयर से ढका हुआ है। यूरोपा, जुपिटर का ये चांद पूरी तरह बर्फ की मोटी लेयर से ढका हुआ है। नासा फिजिसिस्ट एलन स्टर्न का मानना है कि यह एक ऐसे बर्फ और पानी से घिरा हुआ है जो जीवन की शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। चाहे ऐसे में ग्रह या इस चांद का वातावरण पृथ्वी के जैसा ना हो, या फिर हैबिटेबल जोन में ना हो, या फिर सोलर फ्लेयर जैसी कंडीशन हो, कोई भी ऐसी कंडीशन पानी के अंदर की लाइफ को जन्म लेने से नहीं रोक सकती। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस नहीं हुई कि ऐसे चांद की गहराइयों में जाकर इन्हें स्टडी कर पाए, और ना जाने कितने ही ऐसे चांद होंगे जो अर्ली लाइफ फॉर्मेशन के लिए हैबिटेबल होंगे। बस हमें जरूरत है तो थोड़ी टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन की, ताकि ऐसे चांद और ग्रहों पर हम रोवर्स को भेज सके, ताकि हमें पता लग सके कि ऐसे चांद पर जीवन मुमकिन है या फिर वो बाकी बेजान ग्रहों जैसे हैं। दोस्तों, हम मानव एलियंस की खोज लगभग 60 सालों से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं हुए हैं। कई रिसर्चर्स का मानना है कि हमारी स्पेस कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी काफी पुरानी हो चुकी है, और अभी तक हम रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेडियो टेक्नोलॉजी हमारे लिए एडवांस तो हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में हो सकता है एलियन लाइफ काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी हो,
और लाइट ईयर की दूरी तक ट्रैवल करने के लिए वे कम्युनिकेशन की दूसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हों, जैसे न्यूट्रिनो सिग्नल। अगर आप इस सिग्नल के बारे में नहीं जानते तो दोस्तों न्यूट्रिनो सिग्नल एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये सिग्नल्स स्पेस में मौजूद मैटर से नहीं टकराते बल्कि उनके अंदर से पार होते हुए निकल जाते हैं, और ऐसे में ये सिग्नल स्पेस में डेंस रीजन को भी आसानी से पार कर जाते हैं। वहीं रेडियो सिग्नल्स मैटर से टकराकर कमजोर होने लगते हैं, इसीलिए हो सकता है हमारे द्वारा भेजे गए रेडियो सिग्नल्स उन तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। दोस्तों कई यूएफओलॉजिस्ट इस थ्योरी पर पूरी तरह समर्थन करते हैं कि हम ह्यूमन इस सौर मंडल के हैं ही नहीं, क्योंकि अगर हम पृथ्वी के लाइफ साइकिल को देखेंगे तो पृथ्वी पर हमेशा से ही जानवरों का राज था, लेकिन जब से हम मानवों ने पृथ्वी पर जन्म लिया है पृथ्वी का रूप पूरी तरह बदल गया है और हमारी विकास साइकिल भी जानवरों से पूरी तरह अलग है और हम बाकी जीवों से बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान भी है। क्योंकि अगर हम मानवों की विकास साइकिल को देखेंगे तो हम मानवों ने पृथ्वी पर क्या क्या किया है ये आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर पहले डायनासोर्स का राज था और आज के समय में हम मानवों का राज चल रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले भविष्य में हो सकता है कि कोई और नई प्रजातियां पृथ्वी पर जन्म ले और वो उस समय पृथ्वी पर राज करे जैसे आज हमारा राज है। तो दोस्तों ये पॉसिबिलिटी है कि हम ह्यूमंस ही एलियन सिविलाइजेशन है जो दूर स्टार सिस्टम से इस पृथ्वी पर आए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।